सर्वेभ्यः नमो नमः। हम सभी पाथेयम पाठ को पढ़ रहे थे। आइए आज इस अंतर्जालीय कक्षा में हम सभी आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया था पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। हम लोगों ने याद कर लिया था। कल्पद्रुमः कल्पितमेवं सुते सा कामधुक् कामितमेव दोग्धिः चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते सत्तां हि संगः सकलं प्रसूते गच्छन् विपिलको याति योजनानां सतान्यपि आगच्छन् वैनते योऽपि पदमेकं न गच्छति। अब आगे के श्लोकों को हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए, पाथेयम पाथ में जब आप चलेंगे, रास्ते में जब चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। उन सभी घटनाओं में आपको ये जो सुभाषित है, ये जो पाथेयम के जो श्लोक हैं, यह हिम्मत प्रदान करेगा। इसलिए जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास में ऐसी ऐसी स्थिति और परिस्थितियाँ सामान्यतया आया करती हैं जीवन में। अतः सदैव इन सारे श्लोकों का हमेशा सदैव मनन और चिंतन करते रहेंगे तो निस्संदेह आपके अंदर में कोई डेविएशन नहीं होगा, विचलन नहीं होगा। अतः आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप श्लोकों को अवश्य याद करें और उनके अर्थ पर विचार किया करें, जिससे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आए। यदि आए भी तो वो रास्ता मोड़ करके चला जाए। तो शुरू करते हैं। श्लोक। शोको नाशयति धैर्यं शोको नाशयति धैर्यं शोको नाशयति श्रुतं शोको नाशयति सर्वं नास्ति शोक समो रिपुः। अब यहाँ पर इसमें इस श्लोक में आप देख रहे हैं शोको नाशयति धैर्यं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए सब्जेक्ट ये है शोकः और नाशयति क्या है, वर्ब है, मतलब कर्ता ये है और क्रिया ये है और धैर्य ऑब्जेक्ट है। तो धैर्य को बाहर कर दिया गया। तो अभी ये श्लोक का ये पहचान है। और जब हम इसका अन्वय करते हैं तो कर्ता रखते हैं, फिर क्रिया रखते हैं और बीच में कर्म रख देते हैं, और या फिर कारक संबंधित जो कुछ भी होते हैं उनको बीच में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, अन्वय करने का यही तरीका है। तो एक होता है दंडान्वय, एक होता है खंडान्वय। तो हम लोग अभी जो कर रहे हैं यह दंडान्वय है और इसको शोकः धैर्यं नाशयति शोकः श्रुतम् अपि नश्यति शोकः सर्वं नश्यति शोकः शोकशमः रिपु न अस्ति। तो आपको केवल बस अन्वय याद कर लेना है, चूंकि परीक्षा में आएगा शोकः नाशयति डैश डैश श्रुतम् अपि नश्यति शोकः सर्वं डैश। इस तरह से शोक समः डैश रहेगा, ये रिपुः न अस्ति, इस तरह से आता है और आएगा। इसलिए आप जब पढ़ रहे हो तभी आप अपने परीक्षा की भी तैयारी करते चलें साथ साथ, ना कि एक ही दिन इकट्ठा बैठ करके आप परीक्षा की तैयारी करें। ठीक है, तो फिर से एक बार। शोको नाशयति धैर्यं शोको नाशयति श्रुतं शोको नाशयति सर्वं शोक नास्ति शोक समो रिपुः। शोक समः रिपुः नास्ति, शोक के जैसा कोई शत्रु नहीं है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप कभी भी शोक ना करें। शोक करने पर ही क्या हुआ था, गुरु द्रोणाचार्य मारे गए थे। शोक करने लग गए थे कि उनका बेटा जो क्या था, उनके बेटा का नाम क्या था, द्रोणाचार्य अश्वत्थामा हतो हतः नरो वा कुंजरः, ऐसा किसने कहा था, युधिष्ठिर ने कहा था।
सभी लोग हल्ला करने लगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन अश्वत्थामा वास्तव में मरा नहीं था। वो लास्ट में बोले, वो नरो वा कुंजरो, नर वा कुंजरो वा, मतलब मनुष्य मरा या हाथी मरा मुझे पता नहीं, वो अपने तरफ से स्पष्ट हो लिए थे, लेकिन फिर भी वो छल ही था। तो शोक के कारण वो गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, शोक के कारण नष्ट हो गए। और शोक सुनी हुई बातों को भी नष्ट कर देता है। जो अच्छे बातों को हम सीख रहे हैं और यदि हम शोक में डूब गए हैं तो अच्छी बातें भी उस वक्त में याद नहीं आती। शोका सर्वम नश्यते, इसलिए कहा कि शोक सब कुछ नष्ट कर देता है और शोक के जैसा कोई शत्रु नहीं है। आपके ब्लड के, आपके शरीर के अंदर में जो हीमोग्लोबिन है उसके लेवल को भी कम कर देता है शोक होने पर। ठीक है, डर उसी शोक से ही आता है, तो इसलिए कभी भी शोक नहीं करना है। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने इसको पढ़ा, शोको नाशयति धैर्यम, शोको नाशयति श्रुतम, शोको नाशयति सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए शोक के बारे में जानेंगे। अब गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधीनामधः स्थितिः। अब इसमें भी देखिए, दानात्, दान से, गौरवम प्राप्यते, अब ये गौरवम दानात् प्राप्यते भी कर सकते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, दानात् गौरवम प्राप्यते, दान से गौरव प्राप्त होता है। गौरवम प्राप्यते ये सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, कर्ता ये है, गौरवम प्राप्यते, गौरव प्राप्त होता है। वित्तस्य संचयात् न तु प्राप्यते, वित्त के संचय करने से नहीं प्राप्त होता है, धन के संचय करने से गौरव प्राप्त नहीं होता है। यदि कोई गलतफहमी में जी रहा होता है वो कि हम धन संचय कर लेंगे, हम धनवान हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। धनवान हैं आप, और यदि आप किसी के लायक नहीं हैं, किसी को मदद नहीं कर सकते हैं, तो आपको गौरव नहीं प्राप्त होगा। जैसे पयोदा स्थितिरुच्चैः पयोदानां, स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधीनामधः स्थितिः, स्थितिरुच्चैः पयोदानां, पयोदान मतलब जो बादल होते हैं उनकी स्थिति सदैव ऊंचे होती है, और पयोधीनाम यानी कि जो नदियां हैं, नाले हैं, इन सब की स्थिति सदैव नीचे ही होती है, धरती पर ही होती है। इसलिए कहा पयोदानां स्थिति उच्चैः भवति, पयोधीनाम स्थिति अधः एव भवति। ठीक है, दान से गौरव प्राप्त होता है, धन के संचय करने से नहीं होता। बादलों की स्थिति ऊंची होती है, नदियों की स्थिति नीचे ही होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे इसको तीसरा, ये जैसा कि हमारे बुक में है, छठा है ये श्लोक, तो छठा श्लोक हम लोग देखेंगे। सद्भिरस्तु लीलया प्रोक्तम, लीलया प्रोक्तम, सद्भिरस्तु लीलया प्रोक्तम, शीला लिखितम अक्षरम, शीला लिखितम अक्षरम, असद्भिः शब्देनापि जले लिखितम अक्षरम। अब देखिए इसमें कितना बढ़िया लिखा है अन्वय में, सद्भिः तु लीलया प्रोक्तम, सद्भिः मतलब सज्जनों के द्वारा जो भी कुछ कहा जाता है वो करके वो दिखाते हैं, लीलया प्रोक्तम, जो कि शीला लिखितम अक्षरम होता है। वो मतलब बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो शिलाओं पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने ऐसा कार्य किया, साहसिक कार्य किया जो कि शिलाओं पर लिखे जा रहे हैं और लिखे जाएंगे। शीला लिखितम अक्षरम, ऐसा कार्य किया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? नोटबंदी किया, है ना। तो आगे देखिए, सद्भिरस्तु लीलया प्रोक्तम शीला लिखितम अक्षरम, असद्भि सपथेनापि जले लिखितम अक्षरम। और जितने भी और भी जो भी कोई नेता हैं, वो जो दुर्जन नेता हैं, वो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं, शपथ लेके कहते हैं कि मैं संविधान के अनुसार विधि पूर्वक समाज के कल्याण के लिए कार्य करूँगा। लेकिन वो कैसा होता है? जले लिखितम अक्षरम, पानी में यदि हम लिखेंगे तो पानी के बहाव आएगा, फिर वो बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो दुष्ट दुर्जन लोग होते हैं, वो शपथ लेने के बाद में भी
वो कार्य नहीं करते, है ना। ये कहने का भाव यही है। सद्वे तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम अक्षरम इव भवति। असद्भी शपथ लेने के बाद भी उनके जो कर्म हैं, उनके जो कार्य हैं, वो जल में लिखे गए अक्षर के समान होते हैं। तो इस तरह से आपने चौथा, पांचवा और छठा श्लोक पढ़ा। हमें उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे और अपने जीवन में इन्हें लाने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में कभी भी शोक नहीं करेंगे, अपने जीवन में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो जल में लिखे गए अक्षर के समान होगा। ऐसा कार्य करें जो शिला पे लिखे गए अक्षर के समान हो। और कभी भी अपने ज़िंदगी में धन का संचय करेंगे ज़रूर, लेकिन जब करेंगे तो मतलब ऐसा करेंगे कि हम किसी को देने लायक बन सके। ठीक है, तो धन का संचय करना है, हमें अपने जीवन में बहुत बड़े पदों पे जाना है, इसीलिए जाना है ताकि हमें गौरव प्राप्त हो और दान कर सके। हम इतना कमाएं, परमात्मा से यह प्रार्थना करना है कि हे प्रभु इतना धन देना कि हम किसी को दे सकें। ठीक है, तो इस प्रकार की ऊंची सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से आप दिन प्रतिदिन ऊंचे होते जाएंगे और अपने ज़िंदगी के जो भी लक्ष्य निर्धारित आपने किया है उसमें आप सफल हो पाएंगे। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे अन्य 4 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं फिर से एक बार कहता हूँ, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। संस्कृत की जय हो और भारत की भी जय हो। धन्यवाद।